जनूबी अफ्रीका के एक गांव सेंटेन में 1926 में एक गरीब खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था हैमिल्टन नकी। गुर्बत ऐसी थी कि बचपन में ही उसे घर छोड़ना पड़ गया। प्राइमरी तालीम हासिल करने के बाद सिर्फ 14 साल की उम्र में वो कैंप टाउन पहुंचा, जहां उसे कैंप टाउन यूनिवर्सिटी में माली की नौकरी मिली। उसका काम सिर्फ टेनिस कोर्ट की घास की देखभाल करना था, मगर कौन जानता था कि यही लड़का जो कभी घास काटता था एक दिन बहुत बड़ा सर्जन बन जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसने ना तो कभी मेडिकल की बाकायदा तालीम हासिल की, ना उसके पास कोई डिग्री थी, बल्कि वो तो सिर्फ प्राइमरी पास था। फिर इतना बड़ा सर्जन कैसे बन गया? कम पढ़े लिखे बासलाहियत शख्स की ये सच्ची कहानी जब मंजर आम पर आई तो बड़े बड़े साइंसदान हैरान रह गए। इस हैरत अंगेज कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब 1954 में नाकी को यूनिवर्सिटी की मेडिकल लेबोरेटरी में जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी मिली। यही एक दिन उनकी मुलाकात अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले माहिर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट क्वेट से हुई। उन्होंने नाकी को सिखाया कि जानवरों की सर्जरी कैसे की जाती है, उनके जिस्मों को तजुर्बात के लिए कैसे तैयार किया जाता है। रफ्ता रफ्ता नाकी ना सिर्फ उस काम में माहिर बन गए, बल्कि खुद जानवरों के हार्ट ट्रांसप्लांट के तजुर्बात करने लगे। इसी दौरान एक और नाम उभर कर सामने आया, प्रोफेसर क्रिस्टियान बर्नार्ड, जो दुनिया के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट के माहिर सर्जन बनने वाले थे। उन्होंने नाकी को जानवरों के हार्ट ट्रांसप्लांट करते देखा तो चौंक गए। उन्होंने फौरन नाकी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन उस वक्त जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज उरूज पर था, इसीलिए वो सिर्फ लेबोरेटरी में रहकर जानवरों में दिल की पैवंदकारी के तजुर्बात करते थे। कहा जाता है कि नाकी के उन्हीं तजुर्बात की बदौलत डॉक्टर बर्नार्ड दुनिया का पहला इंसानी दिल का कामयाब ट्रांसप्लांट करने के काबिल बने। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बर्नार्ड ने बाद में एक इंटरव्यू में खुद एतराफ किया कि अगर हैमिल्टन नाकी को परफॉर्म करने का मौका मिलता तो शायद वो एक ब्रिलियंट सर्जन बन जाता। वो हार्ट ट्रांसप्लांट के शोबे में उस वक्त के सबसे बड़े मुहक्किकीन में से एक था। यहाँ तक कि जब वो 2005 में दिल के दौरे से चल बसे, तब कई बड़े अखबारात ने गलती से लिखा कि नाकी भी दुनिया का पहला कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाली टीम में शामिल थे। लेकिन बाद में अखबारात को तरदीद करनी पड़ी। एक इंटरव्यू में नाकी के बेटे ने शिकवा किया कि मेरे वालिद को इस बात ने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी कि सारे क्रेडिट और सारे अवार्ड्स क्रिस्टियान बर्नार्ड को मिले, लेकिन मेरे वालिद को कुछ नहीं मिला। वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई ज़हीन शख्स को उसका मुकाम वापस दिलाया, मगर मरने के बाद। साल 2002 में अफ्रीकी सदर थाबो एम्बेकी ने नाकी को शानदार कारनामे अंजाम देने पर अवार्ड ऑफ मबोंगो बॉय से नवाजा। 2003 में कैंप टाउन यूनिवर्सिटी ने नाकी को साइंस इन मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी। 2007 में उनके नाम पर हैमिल्टन नाकी क्लिनिक स्कॉलरशिप कायम की गई ताकि गरीब बासलाहियत तलबा अपने ख्वाब पूरे कर सकें। ये भी कहा जाता है कि नाकी ने तालीम हासिल किए बगैर सर्जरी की हाई लेवल तकनीकियों में महारत हासिल की थी, जो उन्होंने बाद में नौजवान डॉक्टरों को भी सिखाई।